कभी ऐसा हुआ है कि किसी खिलौने को देखकर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई हो? एक ऐसा डर कि वो जो चीज़ सामने रखी है वो बस प्लास्टिक और कपड़े का ढेर नहीं, बल्कि उसके अंदर कोई बुरी ताकत कैद है। आज हम एक ऐसी ही गुड़िया की कहानी की तह तक जाएंगे, जिसका नाम है लबूबू। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये एक श्राप है। अब सवाल ये उठता है कि एक प्यारी सी दिखने वाली गुड़िया भला जानलेवा कैसे हो सकती है। सुनने में ये बात जितनी अजीब लगती है उतनी ही ज्यादा डरावनी है, क्योंकि दुनिया भर से जो खबरें आ रही हैं वो यही इशारा करती हैं कि एक खिलौने से जुड़ा खौफ इतना गहरा हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, घर में एक नया खिलौना आता है और अगले ही दिन नौकरी हाथ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद कोई ऐसी बीमारी घेर लेती है जिसका कोई नाम नहीं, कोई इलाज नहीं, और फिर अचानक किसी अपने की मौत हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक भयानक पैटर्न है जो दुनिया भर में उन लोगों के साथ देखा गया है जिनके घर ये गुड़िया पहुंची। इस पूरी दुनिया में फैले डर के बीच आज हम एक खास कहानी पर गौर करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें इस खौफ के बिल्कुल सेंटर में ले जाएगी और दिखाएगी कि कैसे एक मासूम लड़की की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी है मेलिन की। तो मिलिए मेलिन से, शंघाई में रहने वाली एक बहुत ही सीधी सादी लड़की जिसे गुड़ियों से बेहद प्यार था। अपनी छोटी सी खिलौनों की दुकान की नौकरी से वो अपने परिवार का पेट पालती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी, शांत थी, जब तक कि वो खिलौना उसकी जिंदगी में दाखिल नहीं हुआ। और यहीं से कहानी में उस चीज की एंट्री होती है जो इस पूरे खौफ की जड़ है। एक ऐसी चीज जो दिखने में तो एक खूबसूरत इनाम जैसी थी, पर असल में वो एक भयानक सजा बनने वाली थी। बात ये थी कि मेलिन की दुकान पर एक लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल का कलेक्शन आया था। सारी गुड़ियां हाथों हाथ बिक गईं, लेकिन मेलिन ने बड़ी चालाकी से अपने लिए एक सुनहरी गुड़िया पहले ही अलग रख ली थी। ये रंग किसी और लबूबू डॉल में नहीं था, और शायद यही बात इसे सबसे अलग और सबसे खतरनाक बनाती थी। जो मेलिन उस गुड़िया को भरलाई तो उसकी नीली नीली प्यारी आंखें, चेहरे पर मीठी सी मुस्कान और सुनहरे फर ने उसका दिल जीत लिया। पर उसे क्या पता था कि ये मासूमियत बहुत जल्द एक भयानक, डरावनी हंसी और खून से सने दांतों वाले खौफ में बदलने वाली है। कहते हैं ना कि जानवर आने वाले खतरे को इंसानों से पहले भांप लेते हैं, और इस घर में भी ऐसा ही हुआ। वो पहला सदस्य जिसने इस शैतानी चीज को पहचाना वो था मेलिन का वफादार कुत्ता बाओ। अब बाओ को गुड़ियों से खेलना पसंद था, लेकिन इस सुनहरी लबूबू को देखते ही वो जैसे पागल हो गया। उस पर बुरी तरह भौंकने लगा, गुर्राने लगा। ये खतरे की पहली घंटी थी जिसे शायद किसी ने सुना नहीं। और बस यहीं से मेलिन की दुनिया उजड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। गुड़िया का वो शैतानी असर अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी के हर कोने में फैलने लगा था। बर्बादी ने दस्तक दे दी थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि कैसे सब कुछ पलक झपकते ही बदल गया। पहले दिन गुड़िया घर आई। ठीक अगले दिन एक कस्टमर से बहस के बाद मेलिन को नौकरी से निकाल दिया गया। उसी रात उसे एक ऐसा डरावना सपना आया जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। और तीसरे दिन की सुबह उसके प्यारे कुत्ते बाओ की मौत हो चुकी थी। मेलिन ने अपने सपने में जो देखा वो बेहद खौफनाक था। वो बताती है कि एक अजीब सा जानवर था जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत और नाखून थे। उसका पूरा शरीर खून जैसा लाल था और जगह जगह से गल रहा था, सड़ रहा था, और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे मेलिन की नींद टूटी, लेकिन जो नज़ारा उसकी आंखों के सामने था उससे उसकी चीख निकल गई। वो लबूबू गुड़िया जिसे उसने सोने से पहले शेल्फ पर रखा था, अब ठीक उसकी छाती पर बैठी थी। वो वहां तक कैसे पहुंची, इसका कोई जवाब नहीं था। मेलिन की चीख सुनकर बाओ कमरे में आया और उसने उस गुड़िया पर हमला कर दिया। उसके छिथड़े छिथड़े कर दिए। मेलिन ने उन टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो नामुमकिन था। वो गुड़िया बाथरूम की शेल्फ पर रखी थी, एकदम सही सलामत। बस एक चीज बदली थी, उसकी वो प्यारी सी मुस्कान अब एक डरावनी खौफनाक हंसी में तब्दील हो चुकी थी। जब मेलिन को बाओ कहीं नहीं दिखा तो वो उसे ढूंढने लगी, और फिर किचन में उसे वो दिखा जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। किचन के सिंक में उसके प्यारे बाऊ की लाश पड़ी थी, जिसे किसी ने बहुत बहुत बुरी तरह से नोच डाला था। और वहीं सिंक के ठीक बगल में वो सुनहरी लबूबू गुड़िया रखी थी। उसके छोटे छोटे हाथ और उसके बड़े बड़े दांत खून से सने हुए थे। अब कोई शक बाकी नहीं था कि बाओ का कातिल कौन था।
इस भयानक सच्चाई से सामना होने के बाद मेलिन ने जवाब ढूंढने शुरू किए। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये है क्या, वो किस शैतानी ताकत से लड़ रही है, उस शैतान का नाम क्या है। जैसे ही उसने इंटरनेट पर खोजना शुरू किया, उसके होश उड़ गए। पूरी दुनिया में लबूबू गुड़ियों के प्रेतवादित होने के किस्से भरे पड़े थे। कई लोगों ने लिखा था कि उनकी गुड़िया ने उन्हें काटा है, और लगभग हर कहानी का अंत एक जैसा था। गुड़िया के घर आने के बाद नौकरी जाना, बीमारी या फिर मौत। मेलिन अकेली नहीं थी। और गहरी छानबीन करने पर एक नाम बार बार सामने आया, पज़ुज़ू। एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही पुराना शैतानी दानव, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बेजान चीजों में बसकर लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है। बहुत से लोगों का मानना था कि ये गुड़िया पज़ुज़ू का ही एक रूप है। अब मेलिन को अपने दुश्मन का नाम पता था, तो उसने उससे छुटकारा पाने की ठान ली। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि वो एक ऐसे श्राप से टकरा रही थी जिससे बच निकलना नामुमकिन था। एक ऐसा श्राप जो कभी खत्म नहीं होता। मेलिन ने पूरी हिम्मत जुटाई। उसने उस शैतानी गुड़िया को आग के हवाले कर दिया और अपनी आंखों से उसे जलकर राख होते हुए देखा। फिर उसने उस राख को एक जार में भरा, उसे कसकर बंद किया और पास की एक नदी में फेंक आई, ये सोचकर कि चलो अब ये बला हमेशा के लिए टल गई। लेकिन अगली सुबह एक दिल दहला देने वाली खबर आई। मेलिन अपने ही घर में मृत पाई गई। उसकी मौत कैसे हुई, ये कोई समझ नहीं पाया। और जो मंजर वहां देखने को मिला, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। मेलिन की लाश के ठीक बगल में वही सुनहरी लबूबू गुड़िया रखी हुई थी, बिल्कुल नई, बेदाग, जैसे उसे कभी आग की लपटों ने छुआ तक ना हो। मेलिन की कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। ऐसी ही घटनाओं की वजह से दुनिया के कई देशों ने लबूबू गुड़िया की बिक्री पर बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर तो पादरियों और पुजारियों ने इन गुड़ियों से बुरी आत्माओं को निकालने के लिए बाकायदा पूजा पाठ और एग्जॉर्सिज्म तक किया है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या लबूबू गुड़िया की ये कहानी सिर्फ एक डरावनी मनगढ़ंत कथा है जिसे लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर फैला दिया है, या फिर इसमें वाकई कोई ऐसी काली सच्चाई छिपी है जो हमारी और विज्ञान की समझ से परे है? इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। पर एक बात याद रखिएगा, अगली बार जब कोई गुड़िया दिखे तो जरा गौर से देखिएगा, क्या पता वो भी आपको ही देख रही